आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं। And be in a position to implement the new rules effectively and efficiently while participating in the smooth functioning of the departments itself. My best wishes for your meeting and thank you very much, and my appreciation once again for these new rules and the effort that you have put in to frame these rules. Thank you. वित्त मंत्री को सुन रहे थे। कुछ रूल्स फ्रेमिंग को लेकर वो बातचीत करते हुए रादर जीएसटी को लेकर भी उन्होंने बात साफ की थी कि जीएसटी जो है वो आने वाले समय में जो रोड मैप है वो तय करेगा और अर्थव्यवस्था की स्थिति को और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शादाब हैं जो कि छिंदवाड़ा से मौजूद हैं। शादाब साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार शादाब साहब, क्या सवाल है, पूछिए। जी सर, मेरे पास एक्सिस क्रेडिट के शेयर हैं 550 सॉरी जी 200 रुपए के भाव पे है, तो मुझे बताइए कि इसको मैं कितना तक के होल्ड कर सकता हूँ। और सर भारतीय एयरटेल भी है मेरे पास। आपके पास भारतीय एयरटेल भी है? जी हाँ। किस भाव पे? वो भी 500 शेयर है, 390 के भाव पे है। ओके, दोनों में नजरिया क्या रखते हैं आप शहबाज साहब? शॉर्ट टर्म 6 मंथ तक। ओके विवेक, एक सवाल तो एक्सिस किड्स को लेकर है। अगर आप ट्रैक करते हैं 200 रुपये पे इनकी खरीदारी है, 550 शेयर है, 167-168 का मौजूदा स्तर है। दूसरा भारतीय एयरटेल, जिस तरह का टेलीकॉम वॉर है, प्राइसिंग वॉर हो रहा है, आप सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? बड़ी पोजीशन है, क्या कर सकते हैं उसमें? पहले तो एक्सिस किड, दिस हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक, वेरी वोलेटाइल। आई डोंट नो, इन्वेस्टर शुड नॉट बी बाइंग इनटू दिस स्टॉक, बट हैविंग सेड दैट अपने पास पोजीशन है तो इसमें एक बता देता हूँ। इसका नियरली 52% ऑफ द टर्नओवर कम्स फ्रॉम एरोस्पेस बिजनेस, नियरली 35% कम्स फ्रॉम हैवी इंजीनियरिंग स्पेस। एरोस्पेस ऑफर्स ह्यूमंगस डिफेंस ऑफसेट अपॉर्चुनिटी। अभी इसमें पोजीशन है तो बनाए रखिए, कोई एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। लेकिन उसमें as far as Bharti Airtel is concerned, we believe the capex requirement in this sector is going to be very high. आपने सही कहा थोड़ी देर पहले, इस स्पेस में there is going to be a cutthroat fight and the pricing power is missing as far as this space is concerned. Use any upside to exit out of this stock. No point in holding on to Bharti Airtel. There are much better plays in the marketplace. श्योर। चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। अमृतसर चलते हैं। अनंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अनंत, पूछिए। मेरे पास 2 शेयर है, 2 शेयरों के बारे में पूछना था मैडम। एक मेरे कैनरा बैंक। ठीक है। कैनरा बैंक मेरे पास 320 शेयर है मैडम, वो उसका रेट है 330 रुपए में मैंने लिया हुआ। ठीक है। और एक आइडिया 20 शेयर है मैडम, ठीक है, वो मेरी 72 के खरीद है मैडम। और दोनों पर ही आपका होराइजन क्या है? मैडम मेरे पास है मतलब कि 3 से 6 मंथ के बीच होल्ड कर। श्योर, ठीक है। 6 मंथ्स का इनका पर्सपेक्टिव है। सुमित, कैनरा बैंक पर जानना चाहते हैं। फिलहाल लॉसेस हो रहे हैं, 330 के परचेजिंग प्राइस के साथ होल्ड करी हुई है पोजीशन। और आईडीएफसी बैंक, दोनों ही बैंकिंग स्पेसेस से शेयर। आईडीएफसी बैंक 72 का इनका खरीद है। साक्षी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। पहले बात करते हैं कैनरा बैंक की। आने वाले 3 से 6 महीनों में कैनरा बैंक में यहां से तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली 300 का पहला रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने पे हमको 350 से 350 तक के लेवल्स हमको कैनरा बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 3 से 6 महीनों के अंदर इनको अच्छा मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी है, होल्ड करके चले। दूसरी तरफ आईडीएफसी बैंक, ये स्टॉक एक लोअर बैंड पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है, जिसके अंदर ये 59 या टू बी वेरी प्रिसाइज 55 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेके होल्ड किया हुआ है। ये स्टॉक का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक एक बार 65 का लेवल्स ऊपर में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट देगा। 65 का लेवल जब भी ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 75 से 80 तक के लेवल्स हो सकता है 6 से 8 महीनों में हमको देखने को मिल जाए। पहला पड़ाव 65 रुपया, वो टूटने के बाद 75 से 80 लेवल्स होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक अच्छा है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी, तो आपको राय दी गई है, बने रह सकते हैं आप आईडीएफसी बैंक के अंदर भी। अनंत से बातचीत कर लेते हैं, अमृतसर से मौजूद हैं। अनंत जी नमस्कार। चलिए, अनंत संपर्क में पा रहा। कुणाल भी मौजूद है हमारे साथ। कुणाल, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरा सवाल है सुमित सर से। सर मैं बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और सिंडिकेट बैंक
इन तीनों में निवेश कर रहा हूँ 1-1 लाख रुपया, तो 1 साल में क्या रिटर्न मेरे को मिल सकता है इन तीनों में? इन तीनों ही बैंकों को क्यों चुना आपने? सर ये मतलब बैंक अच्छे लग रहे हैं। ओके सुमित, 3 बैंक इन्होंने चुने हैं, आंध्रा, बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा कौन सा बोला आपने? सिंडिकेट। 3 बैंक्स में ये निवेश करना चाहते हैं सुमित, 1-1 लाख रुपए तीनों में लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहिए? अगर हाँ तो कितने समय की रणनीति रखें, और अगर नहीं तो कौन से विकल्प आप इन्हें सुझाएंगे? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक के अंदर पैसा लगाया जा सकता है। 1 साल का होराइजन लेके अगर ये चलते हैं तो इन दोनों ही स्टॉक्स के अंदर यहां से अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा रिटर्न से मेरा मतलब है 20 से 25% का रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 1 से 1.5 महीनों में लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी दिखाया हुआ है। ये स्टॉक अभी 127 के आसपास चल रहा है। शॉर्ट टर्म ये स्टॉक की रेंज रहेगी 127 से लेके 120 रुपए तक। ऊपर में ये स्टॉक 140 का लेवल जब भी ब्रेक करेगा तो हमको 180 तक के लिए ये स्टॉक ओपन हो जाएगा, जो कि साल भर में कभी भी दिखा सकता है। तो पहला पड़ाव 140 रुपए, वो ब्रेक होने के बाद 175 से 80 के लेवल साल भर के अंदर कभी भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर निवेश की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ सिंडिकेट बैंक, ये स्टॉक अच्छा है, पिछले कई दिनों से मोमेंटम में है और अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव हमने इस स्टॉक के अंदर देखा है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर भी साल से 1.5 साल का नजरिया अगर लेके चलते हैं तो ये स्टॉक ने 60 रुपए के आसपास अच्छा खासा बेस बना लिया है। स्टॉक ऊपर में 80 रुपया पहला पड़ा हुआ है। जैसे ही 80 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक ऊपर में 100 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। यानी प्रेजेंट लेवल से 30 से 40 रुपए की तेजी साल से सवा साल के अंदर देखने को मिल सकती है। निवेश करें। एक स्टॉक और मैं बताना चाहूंगा अपनी तरफ से, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर कोटक बैंक, ये स्टॉक सेफ भी है, अच्छा भी है और आने वाले समय में ऐसा लगता है यहां से अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। 950 से 1000 के लेवल ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सतारा से शिवाजी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार शिवाजी, पूछिए। हाँ मैडम जी। मेरे पास बीपीसीएल के 200 शेयर्स है। ठीक है। 638 पे मैंने लिया हुआ है। ऑलराइट। और पावर ग्रिड है जो 200 है, वो भी 187 पे लिया हुआ है, अपना 194 पे लिया हुआ है। दोनों पर ही लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशंस? नहीं मैडम, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, एक मैं 10 दिन के लिए लिया हुआ है। ओके, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, आपसे सवाल होगा। 2 इन्होंने क्षेत्र चुने हैं, पावर और ऑयल एंड गैस। बीपीसीएल में निवेश किया है 638 के लेवल्स पर और पावर ग्रिड में 194 के लेवल्स पर। शायद यहां पर आज ही खरीदारी इन्होंने की है और ज्यादा लंबा नजरिया नहीं है। एक स्टॉक को तो ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही होल्ड करना चाहते हैं। दोनों पर ही आपकी राय क्या होगी? मेरा एक्चुअली दोनों पे नज़रिया नेगेटिव है। आई डोंट लुक एट पीएसयू स्टॉक्स एट ऑल। मुझे लगता है कि वहाँ पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ बेटर टू स्टिक विद द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। एज फार एज पावर ग्रिड इज कंसर्न, ए कैपेक्स हैवी सेक्टर, और हमें लगता है कि देयर आर सम इश्यूज। बीपीसीएल, अगर क्रूड का प्राइस नीचे रहता है, वी बिलीव अगेन देयर कुड बी सम प्रेशर ऑन द मार्जिन्स। मोर ओवर देयर इज अ टॉक अबाउट मे बी कंसोलिडेशन इन द सेक्टर that should be seen as negative from the entire sector viewpoint. Any upside, हमें लगता है कि इसमें से निकल जाना चाहिए। Focus on auto, focus on chemical sector और for that matter private sector banking space. जी, चलिए, कतार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 लॉट हैं, 165 की कॉल है, मैंने 7 रुपए पे बाय की है जी, और 2 रुपए का भी लॉस हो रहा है। और फेडरल बैंक है सर मेरे पास 2 लॉट ही, वो है, मैंने 95 की कॉल है, वो 1.5 रुपए पे बाय की है, अभी 80 पे चल रहे हैं, 0.80 पे। ओके, तो ये दोनों ही मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2 कॉल आपके पास है? बैंक ऑफ बड़ौदा की 1 कॉल और एक फेडरल बैंक की कॉल है? बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2 लॉट है और फेडरल बैंक में भी 2 लॉट है। ओके, ये दोनों प्रेजेंट मंथ के? जी सर। ओके, सुमित, ये सवाल इनका एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर है, जहां पे 165 रुपए की कॉल इन्होंने 7 रुपए पे ले रखी है। 161 का मौजूदा स्तर है स्पॉट मार्केट में। आप क्या राय रखते हैं? करीब करीब 5 रुपए की कॉल अभी ट्रेड हो रही है, 2 रुपए का घाटा इन्हें वहां हो रहा है। दूसरा फेडरल बैंक में पोजीशन है, वहां पर भी करीब करीब 50 पैसे के आसपास का घाटा हो रहा है। दोनों ही पे क्या करेगी? सारे ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं बैंकिंग पे आ रहे हैं अब यहाँ पर, लेकिन जो नजरिया वो छोटी अवधि का है, क्या किया जा सकता है? देखिए, फेडरल बैंक की कॉल तो मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि इन्होंने यहां से 10 से 12% ऊपर का कॉल लेके रखा हुआ है। इतनी तेजी आने के बाद उसके बाद और मूव आएगा
तब इनको एक अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। जब तक ये नहीं होता है तब तक इनके कॉल का वैल्यू इरोड होते रह सकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा तो प्रीमियम कम होते जाएगा और इतना मूव आना जनरली देखा नहीं जाता फेडरल बैंक जैसे स्टॉक के अंदर। तो इसके अंदर तो अगर कोई भी छोटा सा पुलबैक आता है तो निकल जाने की सलाह रहेगी। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट 83 के आसपास है, 83, 8250 के आसपास। अगर ये लेवल टूटे तब तो निकल ही जाना चाहिए। ये लेवल नहीं टूटता है तो कोई भी छोटा सा पुलबैक आता है तो इसके अंदर तो निकल जाए आप। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल इनका ठीक है, ये स्टॉक इमीडिएटली सपोर्ट ले रहा है 160 रुपए 158 रुपए के आसपास। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली अगले 10 से 15 दिनों में 168 से 170 के लेवल दिखा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इनको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अच्छा मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। जी चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है। एक नजर डाल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर। लगातार इस शेयर में 52 वीक्स हाईज लग रहे हैं दिन भर। आज भी इसका नया 52 वीक हाई लगा 1326 का। फिलहाल बाजार में जो गिरावट आई उसका थोड़ा प्ले आउट इफेक्ट हुआ है। 1307 पर यह शेयर अभी कामकाज कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर। लेकिन क्या ब्रोकर्स अभी भी मानते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग स्टीम बाकी है? खास तौर पर देखा जाए तो लगातार ब्रोकर्स इस पर बुलिश नजर आ रहे हैं। जो जियो का कारोबार है उसके एक्सपेंशन को लेकर भी काफी ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं कि आगे जाते हुए भी इस शेयर में काफी स्टीम देखने को मिल सकता है। संदीप हमारे साथ, संदीप के पास है भी, संदीप हमारे साथ मौजूद भी है। संदीप, मार्केट्स में रिलायंस को लेकर ब्रोकर्स काफी बुलिश है, लेकिन जो बुलिश स्टांस है क्या वो चेंज हुआ है जिस तरह से मूव आया उसके बाद? देखिए 9 साल के हाईज के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज में कारोबार देखने को मिल रहा है और कल पहली बार ऐसा हुआ कि 1300 के ऊपर की जो चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिली और 8 साल के बाद ये जो लेवल है वो पार हुआ है। अब दरअसल रिलायंस को लेकर सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये जो तेज़ी है आगे भी बरकरार रह सकती है या तो फिर छोटी अवधि में कंसोलिडेशन या तो फिर गिरावट का फेज देखने को मिलेगा। 1649 के आसपास के इसके हाईज थे जो कि इसने टच किए थे जनवरी 2008 के आसपास, क्या उन लेवल्स को ही क्रॉस करेगा? वही जानने के लिए हमने कई सारे ब्रोकर से बातचीत करी कि क्या ये जो ट्रेंड है जो कि 8 साल के बाद देखने को मिला है, क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? तो हमारा सबसे पहला जो सवाल था वो यही था कि चूंकि एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, 1267 एक की रेजिस्टेंस लेवल था इस काउंटर के लिए, 8 साल के बाद वो लेवल पार हुआ है। तो पहला सवाल हमारा यही था कि क्या ये एक टेक्निकल ब्रेकआउट इंडिकेट करता है? तो 100% जो ब्रोकर्स जिनसे हमारी बातचीत हुई उनका यही कहना था, यानी कि एक कंसेंसस था कि एक ब्रेकआउट की जो सिचुएशन है वो इस काउंटर में देखने को मिली है। तो दूसरा जो सवाल हमारा था, चूंकि एक बड़ा रनअप इस काउंटर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो क्या ये जो चाल है 27% के आसपास का अपमूव आया है, क्या ये छोटी अवधि में भी जारी रहेगा? तो उसमें 21% ब्रोकर्स का ऐसा मानना था कि हाँ ये जो तेज़ी है शायद छोटी अवधि में भी जारी रह सकती है। लेकिन हाँ 65% ब्रोकर्स यानी कि करीब 2/3 ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि एक कंसोलिडेशन का जो फेज है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। और 14% ब्रोकर्स तो इनफैक्ट ऐसा भी मानते हैं कि शायद हो सकता है कि इतना बड़ा जो रनअप आया उसके बाद थोड़ी सी जो मुनाफा वसूली या तो जो गिरावट है वो भी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। चूंकि 2/3 ब्रोकर्स ने ऐसा कहा कि एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है, तो हमने फिर यही सवाल आगे उनसे ये पूछा कि छोटी अवधि में अगर ये कंसोलिडेशन होगा तो क्या रेंज होगी, किस रेंज में इस काउंटर में जो कारोबार है वो देखने को मिल सकता है? 1230 से लेकर 1267 ये एक रेंज है जहाँ पे 9% ब्रोकर्स मानते हैं कि हाँ इस रेंज के अंदर जो कारोबार है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि मौजूदा लेवल से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन 1268 से लेकर 1320 जो कि मौजूदा लेवल्स के आसपास ही है, इस रेंज के अंदर ज़्यादातर ब्रोकर्स मानते हैं कि 72% ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि इस रेंज के अंदर ही कामकाज देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से छोटी अवधि में बहुत बड़ी गिरावट या तो फिर बहुत बड़ा जो अपसाइड है वो इस काउंटर में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि 19% ब्रोकर्स ये भी मानते हैं कि 1320 एक लाइकली रेजिस्टेंस है छोटी अवधि के लिए, ये पार होगा तो उसके बाद छोटी अवधि में भी जो तेज़ी का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए छोटी अवधि में जरूर एक कंसोलिडेशन इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा अगला सवाल ये था कि क्या मध्यम अवधि या तो फिर लंबी अवधि में ये जो शेयर में तेजी है वो आगे भी जारी रह सकती है? तो 81% ब्रोकर्स यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स ऐसा मानते हैं कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, जो 8 साल का एक ब्रेकआउट हुआ है इस काउंटर में, अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करें तो एक बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 17% हालांकि ऐसा मानते हैं कि शायद बड़ी तेजी ना देखने को मिले, चूंकि ज्यादातर ब्रोकर्स ने ऐसा ही कहा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। तो हमने फिर ये जानने की कोशिश करी कि अगर कोई भी 1 साल के लिए इस काउंटर को होल्ड करता है या तो फिर लंबी अवधि के लिए होल्ड करता है तो किस तरह के लक्ष्य इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए 8% ब्रोकर्स का तो ऐसा भी कहना था कि 1800 तक के जो जोन्स हैं वो भी इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ 1550 जो कि क्वाइट लाइकली है वहाँ पे ब्रोकर्स मानते हैं कि 24% के आसपास के रिस्पॉन्स मिले पॉजिटिव साइड पे, और 68% ब्रोकर्स का ये भी मानना है कि 1650 जो कि इसका बड़ा एक यहाँ से अपसाइड दर्शाता है, वहाँ तक के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल
ओवरऑल देखा जाए ज़्यादातर ब्रोकर्स यही साउंड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो तेज़ी है वो जारी रह सकती है। छोटी अवधि में जिस तरह का रन अप इस काउंटर में देखने को मिला है वो जरूर ये दर्शाता है कि कंसोलिडेशन का फेज इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, एक रेंज में रहेगा। लेकिन अगर हम मध्यम अवधि से लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो बड़े अपसाइड 1800 तक के जो जोन्स हैं वो भी इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। जी, तो एक अपसाइड इसमें रह सकता है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया उसमें जरूर रखना होगा। विवेक, आपने पूरा पोल सुना, किस तरह के एक आउटकम रह सकते हैं रिलायंस के अंदर। आप क्या मानते हैं, क्या जो तेजी है वो मध्यम अवधि में रहेगी, और अगर रहेगी तो क्या नए हाईज को ब्रीच करेगा और 1800 रुपए जो कि बहुत बुलिश टारगेट्स हैं वो भी अचीव होंगे? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दी जियो pans out going forward. The space is likely to see significant price war in the marketplace as the major players they try to consolidate their market share. अभी भी हमें clarity नहीं है कि जो Reliance है, which is claiming about 100 million subscribers at this juncture, whether that will remain on board once the thing becomes payable. It is very important to understand how the things are panning out on the Jio front to take a fresh call. Yes, the stock there was a major under ownership. As a result, the stock has seen a significant breakout. Both FIIs and DIIs who were having a significant under ownership have been buyer on the counter. We believe the stock can consolidate. It is very prudent to look at के आगे क्या हो रहा है इसमें, particularly on the Jio front, to take a next call on the stock. 1250 or 1270 could be a good area to enter into this stock. ऑल राइट, चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजोत से जिग्नेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार जिग्नेश जी, पूछिए। वो मैंने अदानी पोर्ट के 500 शेयर लिए हुए हैं 300 रुपए पे। ठीक है। और मेरा नजरिया 6 महीने का है। ठीक है, आपको राय दूसरा भी एक सवाल है, पूछ सकता हूँ क्या? जी बताइए। संघवी मूवर्स मैंने लिए हैं 300 शेयर 250 रुपए में। संघवी फोर्जिंग्स? हाँ, संघवी मूवर्स। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर किस भाव पर आपने खरीदारी की है? ये 250 के 250। ऑल राइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, आपकी राय क्या होगी? अदानी पोर्ट में फिलहाल इनको तेजी देखने को मिल रही है, 300 रुपए का शेयर है, अभी 305 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट्स में जरूर है। और आज पूरे अदानी ग्रुप के शेयरों में आज एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। सांघवी मूवर्स में भी 250 के लेवल पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। दोनों पर ही आपकी राय क्या होगी? 6 महीने तक का इनका नजरिया है? साक्षी, अदानी पोर्ट के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। अदानी पोर्ट ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट लेवल्स इसका रहेगा 310 से 315 के। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होंगे तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 350 360 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर। अदानी पोर्ट के अंदर होल्ड करें, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में इनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, तो इसके ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ सांघवी मूवर्स के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक लोअर लेवल से तो तेजी दिखा रहा है, बट इसने ओवरऑल बहुत बड़ी मंदी दिखाई है, तो ये उसका पुलबैक है। ये पुलबैक का ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक ऊपर में 250 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन करता है और विथ वॉल्यूम्स अगर ब्रेकआउट देता है। अगर इसने 250 के ऊपर सस्टेन किया और विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया, तब तो ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 285 से 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो इमीडिएटली ये स्टॉक की जो रेंज बनी हुई है वो है 225 से 250 के बीच में। इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 225 के आसपास। 250 का ब्रेकआउट आने के बाद इस स्टॉक के अंदर भी इनको अगले 3 से 4 महीने के अंदर प्रॉफिट बन सकता है, जिसके अंदर 285 से 290 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रितेश से बातचीत कर लेते हैं, पंजाब से मौजूद हैं। रितेश जी नमस्कार। सर, मैं रितेश बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है रिलायंस इंफ्रा के ऊपर। मेरे पास 2000 शेयर रिलायंस इंफ्रा 600 रुपये के भाव पे पड़ा हुआ है। ओके, और आपका नजरिया क्या है इसमें रितेश जी? 12 से 18 महीनों का नजरिया। चलिए 1 से 1.5 साल आप रुक सकते हैं इसके अंदर। क्या राय रखते हैं विवेक आप? रिलायंस इंफ्रा को लेकर करीब 2000 शेयर हैं, 20 रुपये पर शेयर फिलहाल में घाटा हो रहा है, लेकिन नजरिया 1 से 1.5 साल का है, क्या करें? देखिए, जो रिलायंस इंफ्रा है दैट इज अ मेजर ईपीसी प्लेयर फोकसिंग ऑन रोड्स, फोकसिंग ऑन पावर, एज ऑल्सो नाउ इट इज बिकमिंग अ डिफेंस प्ले विद द सब्सिडरी रिलायंस डिफेंस लुकिंग एट मेजर डिफेंस ऑर्डर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो डिफेंस है उसमें जेस्टेशन पीरियड इज प्रीटी हाई। As far as power sector is concerned, that portfolio continues to be a drag as far as this company is concerned. The stock has been a big underperformer in the past. We do not see any reason why the stock should
go up at least in the near future. हमारे हिसाब से you should exit out of this stock and focus on cement space. Cement will be one of the bigger beneficiaries. Infrastructure में बहुत तेजी लगती है. Cement will be one of the bigger beneficiaries. There, Dalmia Bharat is our top pick. You can also look at Birla Corp. ठीक है.